बच्चों नमस्ते। एमकॉम फाइनल की CACC की क्लास में पुनः आपका स्वागत है। हम प्रमाप लागत लेखांकन का चैप्टर कर रहे थे। उसमें आज हम अनुपातों का प्रयोग देखेंगे। यूजेज ऑफ रेशियोज ये पढ़ना है आज हमको। तो उत्पादन कुशलता एवं मितव्ययिता का मापन करने हेतु लागत लेखांकन के अंतर्गत विभिन्न अनुपातों का प्रयोग भी किया जाता है। सामान्यतः निम्नलिखित अनुपातों का परिकलन किया जाता है। पहला है क्रियाशीलता अनुपात, एक्टिविटी रेशियो। दूसरा है कार्य दक्षता अनुपात, एफिशिएंसी रेशियो। तीसरा है कार्य क्षमता अनुपात, कैपेसिटी रेशियो। इन अनुपातों को प्राय प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। यदि 100% या अधिक है तो अनुकूल प्रवृत्ति इंगित करेगी, जबकि 100% से कम होने पर प्रतिकूल प्रवृत्ति होगी। उत्पादकता या क्रियाशीलता अनुपात वास्तविक उत्पादन प्रमाप घंटों का बजट प्रमाप घंटों से अनुपात जिसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है उत्पादकता अनुपात कहलाता है। सूत्र रूप में इसे निम्न प्रकार व्यक्त करेंगे। तो एक्टिविटी रेशियो इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स बटा बजटेड आउटपुट इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स इनटू 100। इस अनुपात का प्रयोग एक संस्था की क्रियाशीलता एक्टिविटी ज्ञात करने हेतु किया जाता है। इसके आधार पर ज्ञात किया जाता है कि मशीन एवं संयंत्र का प्रयोग बजट में निर्धारित समय से अधिक या कम किया गया है। दूसरा है कार्य दक्षता अनुपात, एफिशिएंसी रेशियो। वास्तविक उत्पादन के प्रमाप घंटों का उस उत्पादन में लगे वास्तविक समय से अनुपात जिसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है कार्य दक्षता अनुपात कहलाता है। सूत्र रूप में इसे निम्न प्रकार व्यक्त करेंगे। एफिशिएंसी रेशियो इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट इन स्टैंडर्ड आवर्स बटा एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू 100। इस अनुपात की सहायता से संस्था की उत्पादन क्षमता का मापन किया जाता है। तीसरा है कार्य क्षमता अनुपात। बजट में निश्चित कार्य घंटों की तुलना में वास्तविक मशीनों का प्रयोग कम या अधिक किया गया है। इसके मापन हेतु इस अनुपात का प्रयोग किया जाता है। इसे सूत्र रूप द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इसे निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त करेंगे। कैपेसिटी रेशियो इज इक्वल टू एक्चुअल आवर्स वर्कड अपॉन बजटेड आवर्स इनटू 100। अब एक उदाहरण के द्वारा हम स्टैंडर्ड आवर्स को समझेंगे। ये रेशियो निकालेंगे। निम्नांकित समंकों से कार्य दक्षता अनुपात एवं क्रियाशीलता या उत्पादकता अनुपात तथा कार्य क्षमता अनुपात का परिकलन कीजिए। आपको गिवन है, ये दे रखे हैं। बजटेड प्रोडक्शन 80 यूनिट और स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट 10 आवर 10 आवर्स एंड एक्चुअल प्रोडक्शन 75 यूनिट 75 यूनिट्स और एक्चुअल वर्किंग 600 आवर्स। अब इससे कैलकुलेशन निकालेंगे हम रेशियोज की। तो पहला है एफिशिएंसी रेशियो, जैसा कि इसका फार्मूला है एक्चुअल आउटपुट इन स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल वर्किंग आवर्स इनटू 100। तो एक्चुअल आउटपुट इन स्टैंडर्ड आवर्स कितना है? एक्चुअल प्रोडक्शन 75 यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट है 10 आवर्स। तो 75 इंटू 10 ये तो हो गया हमारा एक्चुअल आउटपुट इन स्टैंडर्ड आवर्स। और एक्चुअल वर्किंग आवर्स 600 ये दे रखा है आपको 600 आवर्स। तो हमने लिखा 75 इंटू 10 अपॉन 600 इंटू 100। तो ये 125% आया। तो एफिशिएंसी इसकी 100 से ज़्यादा है, इसलिए ये एफिशिएंटली हमारा फेवरेबल है। एक्टिविटी रेशियो एक्चुअल आउटपुट इन स्टैंडर्ड आवर्स
अपॉन बजटेड आउटपुट इन स्टैंडर्ड आवर्स इंटू 100, 75 यूनिट्स एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है इंटू 10 अपॉन स्टैंडर्ड जो हमारा बजटेड आवर्स आएंगे, बजटेड आउटपुट इन स्टैंडर्ड आवर्स, तो 80 गुणा 10, क्योंकि बजटेड प्रोडक्शन 80 था हमारा, 10 स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट, तो 750 बटे 800 इंटू 100, तो ये हमारा एक्टिविटी रेशियो है 93.75, अर्थात इतने परसेंट पे एक्टिविटी हो रही है संस्था में। कैपेसिटी रेशियो, एक्चुअल आवर्स वर्कड 600 आवर्स हुए हैं, वो लिखा हमने, एक्चुअल आवर्स वर्कड बटा बजटेड आवर्स हमारे 800 थे, तो 600 आवर्स बटा 800 आवर्स इंटू 100, तो ये 75%। तो कैपेसिटी कितनी यूज हो रही है? 75% यूज हो रही है। तो स्पष्ट है कि उत्पादन कार्य दक्षता में 25% की वृद्धि हुई है, जबकि फैक्ट्री की कार्य क्षमता का प्रयोग कम किया गया है। थैंक यू। इस तरह से आप बुक्स से देख लें और समझ लें प्रश्न को।